नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। पिछली क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन डिस्कस किए थे और मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि वाटर इरोजन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से इरोजन होता है हमारा, तो उसमें देखते हैं कि पानी की वजह से कितने प्रकार से इरोजन हो सकता है। ठीक, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन कैन बी क्लासिफाइड एज स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, सी शोर इरोजन एंड लैंडस्लाइड इरोजन। इतने प्रकार के जितने हम नाम लिए हमने, ये इतने प्रकार से इरोजन होते हैं वाटर के द्वारा। ठीक है, तो एक एक हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन का दूसरा नाम होता है इसका जो दूसरा नाम होता है रेन ड्रॉप इरोजन होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेन ड्रॉप इरोजन। क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाई द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन एक्सपोज्ड सॉइल सरफेस। ठीक, जो सॉइल सरफेस होती है उस पर रेन ड्रॉप से ही उसका जो प्रभाव होता है वो रेन ड्रॉप के कारण होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है रेन ड्रॉप इरोजन भी होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रेन ड्रॉप इरोजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, व्हेन रेन ड्रॉप स्ट्राइक्स ऑन ओपन सॉइल सरफेस, जैसे ही जो बारिश का पानी होता है जैसे ही वह खुली ज़मीनी सतह पर पड़ता है यानी स्ट्राइक करता है, इट फॉर्म्स अ क्रेटर। तो आप लोगों ने देखा होगा एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। ठीक, जैसे ही वो ड्रॉप करेगा, ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक क्रेटर बन जाता है। दिस इज accomplished by forming a blast which bounces the water and soil up and returns back around the water। देखिए, जैसे ही रेन ड्रॉप क्या कहते हैं ज़मीनी सतह पर टकराई तो एक ब्लास्ट जैसा हुआ छोटा सा, और उससे क्या होता है कि वाटर और जो मिट्टी है वो क्या कहते हैं उसके वो उछल के ऊपर आती है। ठीक, पानी और मिट्टी को ऊपर उछलता है। ठीक, और वो वापस क्या कहते हैं वो क्रेटर के चारों ओर वापस आ जाता है। द सॉइल में बी स्प्लैश इनटू द एयर अप टू हाइट ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर। जो पानी जो पार्टिकल है सॉइल के वो हवा में कितनी हाइट तक उछल जाते हैं? लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर। वो उनकी साइज पे डिपेंड करता है कि जो रेन ड्रॉप मारा है यानी बारिश का जो ड्रॉप आ रही है ऊपर से उसका साइज क्या है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। एट द सेम टाइम द सॉइल पार्टिकल ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली। उसी समय पर जो मिट्टी के कण हैं वो भूमि की सतह पर 1.5 मीटर तक हॉरिजॉन्टली चलते हैं। ठीक है, ऑन स्लोपिंग लैंड मोर देन हाफ ऑफ द स्प्लैश पार्टिकल मूव डाउन विद द रन ऑफ। जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आधे से अधिक जो स्प्लैश पार्टिकल होते हैं वह रन ऑफ के साथ नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लैश इरोजन होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये स्प्लैश इरोजन में होता है। ठीक, ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि पानी बूंदे हुई उसमें छिड़काव हुआ, पानी और मिट्टी कण होते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 क्या कहते हैं नीचे चले जाते हैं। ठीक, जैसे ही मिट्टी पे पानी की बूंद टकराती है तो मिट्टी और सॉइल पार्टिकल वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। ठीक, डिटैचमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, धीरे धीरे डिपोजिशन होता है। ये हमने मैकेनिक्स में भी बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन मे बी डिफाइंड एज मोर और लेस यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन फॉर्म ऑफ थिन लेयर ऑन इन सीट। देखिए, जो पूरी शीट होती है, ठीक, जैसे ढलान वाली भूमि पर एक पतली पूरी परत के रूप में या शीट के रूप में, शीट मतलब एक परत के रूप में मिट्टी के कम या ज़्यादा यूनिफॉर्म रिमूवल निष्कासन के लिए इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक, यानी खेत की पूरी लेयर जो है अगर वो पूरी सरक जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट सीट इरोजन। ठीक, इट इज़ एन इनकॉन्स्पीशियस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल रिमूव ड्यूरिंग एनी स्टॉर्म इज यूजुअली स्मॉल। यह जो सॉइल इरोजन होता है ये थोड़ा अस्पष्ट प्रकार है क्योंकि किसी भी तूफान के दौरान हटाई गई मिट्टी की जो टोटल अमाउंट होता है वह कम होता है। ठीक है,
इन द शीट इरोजन टू बेसिक इरोजन प्रोसेस आर इन्वॉल्व। इनमें दो तरह के प्रोसेस शामिल होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज द वन इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर डिटैच फ्रॉम द सॉइल सरफेस बाय फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक, मतलब कि रेन ड्रॉप क्या कहते हैं, गिरा, उससे कहते हैं सॉइल पार्टिकल डिटैच हो गए। ठीक, एंड इन सेकेंड वन द डिटैच सॉइल पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड अवे बाई सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। और दूसरे में क्या है कि पूरा जो सॉइल पार्टिकल, जो डिटैच सॉइल पार्टिकल हमारा, वो ओरिजिनली प्लेस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, द डिटैच प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज द स्प्लैश इरोजन। जो डिटैच प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्प्लैश इरोजन बोलते हैं, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिटैच पार्टिकल बाय फ्लोइंग वाटर इज कंसिडर्ड एज वॉश इरोजन। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डिटैच पार्टिकल का बाय फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी के साथ, उसको हम लोग वॉश इरोजन कहेंगे। ठीक, व्हेन द रेट ऑफ रेनफॉल एक्सीड, जैसे रेनफॉल की जो रेट होती है यानी बारिश पानी उसका रेट बढ़ता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या कहते हैं, बढ़ता है। ठीक, द एक्सेस वाटर टेंड्स टू फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ स्लोपिंग लैंड। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो वह जो ढलान वाली क्षेत्र होते हैं उस पर बहना शुरू हो जाता है। दिस फ्लोइंग वाटर ऑल्सो डिटैच सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द लैंड सरफेस एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। तो ये जो बहता हुआ पानी होता है ये सॉइल पार्टिकल को क्या करता है, डिटैच करता है यानी अलग करता है मिट्टी लैंड सरफेस से, एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, और एक पतली परत के रूप में बहना शुरू हो जाता है। ठीक, द इरोजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीट इरोजन। तो इस तरह जो इरोजन होता है उसको हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। ठीक, ये देखिए डायग्राम में भी बनाया गया है कि पूरी की पूरी क्या कहते हैं, परत जो है ऐसे ये एक सीट के रूप में पूरा इरोजन होता है। ठीक है, द इरोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ सीट फ्लो डिपेंड ऑन द डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ठीक, जो मतलब इरोडिंग यानी जो कटाव और ट्रांसपोर्टेशन पावर होती है पूरे शीट की, वो किस पे डिपेंड करती है, बहते हुए पानी की वेलोसिटी पर। ठीक, उसके साइज, शेप और डेंसिटी, सॉइल पार्टिकल की साइज, शेप और डेंसिटी पर। अगर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा इरोजन होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा रिल इरोजन। दिस टाइप ऑफ वाटर इरोजन इज फॉर्म इन द कल्टिवेटेड फील्ड वेयर द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट इरेगुलर। जहाँ पर इरेगुलर लैंड सरफेस होती है, मतलब अनियमित होती है, और जहाँ पर खेती की जाती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार का इरोजन देखा जाता है। ठीक, एज द रेन स्टार्ट द वाटर टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द सरफेस डिप्रेशन एंड बिगिंस टू फ्लो फॉलोइंग लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। जैसे मान लो बारिश शुरू हुई तो पानी की जो सतह होती है, मतलब गड्ढे होते हैं, जो भाई कल्टिवेटेड लैंड है तो वहाँ गड्ढे हो जाते हैं आराम से, तो गड्ढे में जमा हो जाता है। ठीक, और कम से कम रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस पाथ होता है उसको फॉलो करते हुए बहना शुरू कर देता है। ठीक, जो वो होते हैं मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है वहाँ पे, मतलब पानी को बहने की आज़ादी मिल जाती है इस प्रकार से समझ लो। ठीक, उसका अनुसरण करते हुए बहना शुरू कर देते हैं, मतलब जहाँ पे आसानी से बहने को मिल जाएगा पानी को, वहाँ से अपना आराम से बहते हुए निकल जाएगा। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल आर इरोडेड फ्रॉम द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द फ्लो पाथ। ठीक, तो पानी के बहाव के दौरान जो फ्लोइंग पाथ होता है उसके किनारों और नीचे की साइड में बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण कट जाते हैं जो बहते हुए पानी के साथ मिल जाते हैं, विच आर मिक्सड इन द फ्लोइंग वाटर। जो बहता हुआ पानी है उसके साथ मिलते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दिस सरफेस फ्लो कंटेनिंग सॉइल पार्टिकल इन सस्पेंशन फॉर्म मूव्स अहेड एंड फॉर्म्स माइक्रो चैनल एंड रिल्स। तो इस प्रकार जो सस्पेंशन फॉर्म में जो सॉइल पार्टिकल होते हैं ये एक सरफेस फ्लो के साथ, मतलब जो सरफेस का फ्लो उसके साथ आगे बढ़ता रहता है और माइक्रो चैनल और रिल बनाते हुए रहता है। जैसे डायग्राम में आप देख लीजिए ये होता है इस तरह का। ठीक, ये देखिए इस तरह की रिल बनाते हुए चला जाता है, जहाँ पे मतलब उसको बहने के वो मिल जाती है वहीं से ये पानी जो है निकलते रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा गली इरोजन, बहुत इम्पोर्टेंट इरोजन होता है ये वाला।
इसको क्या कहते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग इसके कंट्रोल मेजर भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गली इरोजन। देखिए जो गली इरोजन होता है ये इन शॉर्ट अगर एक लाइन में कहें कि गली इरोजन क्या होता है, तो ये बताइए कि रिल इरोजन का एडवांस स्टेज जो होती है वह गली इरोजन होता है। ठीक, मतलब रिल छोटे छोटे होते हैं, उसका जो बड़ा साइज हो जाता है वो हो जाता है गली इरोजन। ठीक, देखिए रिल्स आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी लेवल्ड बाय टिलेज ऑपरेशन। जो रिल इरोजन होते हैं, जो मतलब रिल बनती है रिल इरोजन में, वो क्या कहते हैं कि छोटे होते हैं साइज में, उनको क्या कहते हैं कि टिलेज ऑपरेशन द्वारा, यानी कि निराई उड़ाई करके थोड़ा सा उसको हम लोग लेवल पे ला सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन वेंस रील गेट लार्जर इन साइज, अगर ये रील्स बड़े हो जाएं एंड शेप ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड अकरेंस ऑफ फ्लो थ्रू देम एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय टिलेज ऑपरेशन, और अगर उनका साइज और शेप को हम लोग टिलेज ऑपरेशन के द्वारा सही नहीं कर पाते हैं, तब क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड गलीज, तब इनको हम लोग गली कहेंगे। ठीक, लार्ज गलीज एंड देयर नेटवर्क आर कॉल्ड रेवाइंस, जो लार्ज गली होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेवाइंस। ठीक, इट इज़ द एडवांस एंड लास्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, ये है वाटर इरोजन का एक एडवांस स्टेज होता है। ठीक, इन अदर हैंड इट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन, ये रिल इरोजन का एक एडवांस स्टेज होती है, यानी रिल इरोजन का बड़ा हुआ रूप। ठीक है, इफ़ द रिल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द फील्ड आर ओवरलुक्ड बाय द फार्मर देन दे टेंड्स टू इंक्रीज देयर साइज एंड शेप। देखिए यदि खेत में बनने वाले गड्ढों, कुछ गड्ढे जैसे बन जाते हैं, अगर किसान उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या होता है कि अगर आगे वर्षा हुई तो उनका आकार और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक, उनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, सम ऑफ मेजर कॉजेस ऑफ गली इरोजन आर, कुछ कारण होते हैं गली इरोजन के, जैसे स्टीपनेस ऑफ लैंड स्लोप। ठीक, यानी भूमि के ढलान की, मतलब ढलानी कहते हैं उसको। सॉइल टेक्सचर, ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता, लैंड मिसमैनेजमेंट, भूमि का प्रबंधन अच्छे से नहीं हो रहा है, बायोटिक इंटरफेरेंस यानी प्राकृतिक होने के साथ जैविक हस्तक्षेप अगर हो रहा है, विद नेचुरल वेजिटेशन, इनकरेक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक, यानी गलत कृषि पद्धतियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमें, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें दिक्कत होती है गली इरोजन में। ठीक है, गली इरोजन गेट इनिशिएटेड वेयर द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ एन एल्यूवियल एंड बिकम्स टू स्टीप ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन। देखिए नाली कटाव यानी जो ये गलीज जो हैं, ये वहाँ पर शुरू होता है जहाँ जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक, उनकी लॉन्गिट्यूडनल जो प्रोफाइल होती है बहुत अधिक हो जाती है। ठीक, गलीज एडवांस ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय फ्लोइंग वाटर एट द बेस ऑफ अ स्टीप स्लोप और अ क्लिफ एट द टाइम ऑफ फॉल ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो खड़ी ढलान के आधार पर या धारा की गिरने के समय चट्टान से बहते पानी द्वारा पानी मिट्टी कर्णिका नालियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक, इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मेजर, इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मेजर स्लोली द गलीज एक्सटेंड टू नियर बाई द एरियाज। देखिए उचित अगर हम नियंत्रण है उनके अभाव में, जो हम उचित नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल, गली को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हैं, अगर उसकी अब्सेंस है तो धीरे धीरे नदियाँ, ये जो ये है गलीज जो हैं, ये धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों तक फैल जाती हैं। ठीक, और एंटायर रीजन विद द नेटवर्क ऑफ गलीज ऑफ वेरियस साइज एंड शेप, और बाद में विभिन्न साइज में नालों के नेटवर्क के रूप में पूरे क्षेत्र को अपने चपेट में ले लेती हैं। ठीक, अगर सही समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आसपास के एरिया जो है वो धीरे धीरे गली का रूप लेना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसका डायग्राम, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या, ये होता है गली इरोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रीम बैंक इरोजन। देखिए स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है। स्ट्रीम बैंक इरोजन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ स्ट्रीम बैंक सॉयल
by water either flowing over the side of stream or scouring from there। देखिए जो स्ट्रीम मतलब जो बैंक इसके नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक, उसको हम लोग धारा गढ़ भी कहते हैं, धारा तट के। तो रिमूवल ऑफ स्ट्रीम बैंक बाई, नदी के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसको पानी के द्वारा, बहते हुए पानी के साथ धीरे धीरे क्या कहते हैं, वहाँ की मिट्टी कटती रहती है। जैसे कि ये देखिए धीरे धीरे पानी बहाव के द्वारा यहाँ की मिट्टी कट रही है। ये वाला क्षेत्र, जैसे ही पानी आता है फिर ये काट के इसको लेके चला जाता है, ठीक। सॉइल बाई वाटर एज फ्लोइंग वाटर द साइड स्ट्रीम और गोइंग फ्रॉम देयर, ठीक। द स्ट्रीम बैंक इरोजन ड्यू टू स्ट्रीम फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्काउरिंग एंड अंडर कटिंग ऑफ द सॉइल below the water surface caused by wave action is continuous process in perennial stream। तरंग क्रिया के कारण पानी की सतह के नीचे की मिट्टी के खिसकने और कटने के रूप में जो फ्लो होता है हमारा, उसके कारण जो है स्ट्रीम बैंक का इरोजन सालों साल चलता रहता है, मतलब पूरे साल ये चलने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये मतलब भाई नदी है तो आएगा कटेगा, तो ये पूरे साल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक। स्ट्रीम बैंक इरोजन इज मेनली एग्रेवेटेड ड्यू टू रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ओवर ग्रेजिंग और कल्टीवेशन ऑन द एरिया क्लोज टू स्ट्रीम बैंक। देखिए स्ट्रीम बैंक का जो इरोजन है वो मुख्य रूप से वनस्पति हटाने यानी वेजिटेशन को हटाने, अत्यधिक चराई अगर हम लोग करवा देते हैं, या फिर जो स्ट्रीम बैंक के समीप में उसके पास में अगर क्षेत्र में खेती करवाते हैं, तो ये सब इसका मुख्य कारण होता है, ठीक। स्ट्रीम बैंक इरोजन ऑल्सो कॉज्ड बाय द अकरेंस ऑफ फ्लड इन स्ट्रीम। इसका एक मुख्य कारण और भी होता है बाढ़ आना, ठीक, बाढ़ आने से बड़ी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम scouring, the slugging is also a form of stream bank erosion which is caused when the stream water subsidized after reaching the peak। देखिए परिमार्जन के अलावा, ठीक, यानी कि जो स्काउरिंग होती है इसके अलावा ढलान की धारा जो स्ट्रीम बैंक है इसका इरोजन का मुख्य रूप तब होता है जब जो फ्लोइंग वाटर है वो अपने पीक पर पहुंचने के बाद कम हो जाता है, ठीक। जैसे वो अपने पीक पर पहुंचे उसके बाद कम हो जाता है। स्लगिंग इज मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम साइड इनटू द स्ट्रीम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो जो स्लोप होता है मुख्य रूप से प्रेशर के अंतर के कारण भूमिगत जल के जो फ्लो होता है उसको बढ़ने का कारण होता है, ठीक। तो ये था हमारा स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है। अगला है हमारा सी शोर इरोजन। तो सी शोर इरोजन क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्टल इरोजन, इसे तटीय अपरदन भी कहा जाता है। सी शोर इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंड एंड द रिमूवल ऑफ बीच और ड्यून सेडिमेंट बाई वेव एक्शन, यानी समुद्र तट का कटाव, भूमि का घिस जाना और तरंग क्रिया, ये सब ज्वारी धाराओं, लहर धाराओं या जल निकासी द्वारा समुद्र तट या टीलों की तलछट को हटाना, ये सारे प्रोसेस जो हैं इसमें आते हैं, ठीक। वेव्स जनरेटेड बाय स्टॉर्म, तूफान के द्वारा वेव्स जो होता है जनरेट होता है, ठीक। वेव जनरेटेड बाय किसके द्वारा जनरेट होता है? वेव्स, स्टॉर्म, विंड और फास्ट मूविंग मोटर क्राफ्ट, ठीक। तूफान, हवा या तेज गति से चलने वाले मोटर कार से उत्पन्न तरंगें तटीय कराव का कारण बनती हैं। विच में टेक द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लॉसेज ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक, जो तलछट और चट्टानों के दीर्घकालीन नुकसान या केवल तटीय तलछट के अस्थायी पुनर्वितरण का रूप ले सकती हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, इम्पैक्ट एंड कोरोजन। यह हमने क्या कहते हैं पिछली क्लास में फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ाया था, वाटर इरोजन पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था ये हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, इम्पैक्ट एंड कोरोजन, ये सब हमने पिछली क्लास में बताया था, ठीक। ये देखिए ये है हमारा सी शोर इरोजन जो समुद्र के तट के किनारे होता है, ठीक है। अगला हमारा लैंडस्लाइड इरोजन। देखिए व्हेन ग्रेविटी कंबाइंस विद हैवी रेन, भारी बारिश हो रही है और उसमें ग्रेविटी भी ऐड हो जाए, या फिर अर्थक्वेक, तो क्या कहते हैं होल स्लोप कैन स्लम्प,
तो पूरी जो ढलानें होती हैं वो खिसकने लगती हैं। स्लिप और स्लाइड, फिसलती रहती हैं, खिसकने लगती हैं। स्लिप्स अकर व्हेन द सॉइल यानी टॉप सॉइल और सब सॉइल, ये क्या कहते हैं, ऑन स्लोप बिकम सेचुरेटेड। फिसलन तब होती है जब ढलानों पर मिट्टी सेचुरेटेड हो जाती है। अनलेस हेल्ड बाई प्लांट रूट्स टू अंडरलाइंग सरफेस इट स्लाइड डाउन हिल एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग मटेरियल। देखिए, जब तक कि पौधों की जड़ों द्वारा जो प्लांट रूट होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, ठीक। तो जब तक इस पौधों की जड़ों द्वारा ये अपने रूट को पकड़े रहती हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही क्या कहते हैं वो धीरे धीरे ढीला होना शुरू होती हैं तो ये नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, ठीक। तो क्या कहते हैं, ये लैंडस्लाइड इरोजन हमारा शुरू हो जाता है, ठीक। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा लैंडस्लाइड इरोजन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।